कि मिक अपने गन से उसकी कार का टायर फाड़ देता है, जिससे कार कंट्रोल से बाहर होकर रोड से उतर जाती है। फिर मिक उसकी कार के पास जाता है। जैसे ही वो कार से उतरती है, मिक उसे शूट कर देता है। फिर वो उसकी बॉडी को कार में रखता है और कार को आग लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज का मेल फ्रेंड अभी भी जिंदा था। वो किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसे रात हो जाती है और थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दो ट्रेवलर्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो लिज के मेल फ्रेंड को वहाँ पर देख लेते हैं। वो उसे अपनी वैन में डालकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाद में उसे रेस्क्यू करके एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि पुलिस की इतनी सर्चेस के बाद भी उन दोनों फीमेल्स का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई ही नहीं। जिसकी वजह ये है कि विटनेस सिर्फ एक ही था, क्योंकि ना तो वो लोकेशन जानता था जहाँ पर ये हादसा पेश आया और ना ही उसके पास कोई सबूत था। फिर 4 महीनों बाद लिज के फ्रेंड को आजाद कर दिया जाता, बिल्कुल सेफ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मिक अपने गन से उसकी कार का टायर फाड़ देता है, जिससे कार कंट्रोल से बाहर होकर रोड से उतर जाती है। फिर मिक उसकी कार के पास जाता है। जैसे ही वो कार से उतरती है, मिक उसे शूट कर देता है। फिर वो उसकी बॉडी को कार में रखता है और कार को आग लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिज का मेल फ्रेंड अभी भी जिंदा था। वो किसी तरह खुद को फ्री कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसे रात हो जाती है और थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दो ट्रेवलर्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो लिज के मेल फ्रेंड को वहाँ पर देख लेते हैं। वो उसे अपनी वैन में डालकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाद में उसे रेस्क्यू करके एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि पुलिस की इतनी सर्चेस के बाद भी उन दोनों फीमेल्स का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई ही नहीं। जिसकी वजह ये है कि विटनेस सिर्फ एक ही था, क्योंकि ना तो वो लोकेशन जानता था जहाँ पर ये हादसा पेश आया और ना ही उसके पास कोई सबूत था। फिर 4 महीनों बाद लिज के फ्रेंड को आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद हम फिर से मिक को देखते हैं, जो क्राइम्स करने के बावजूद भी आजाद घूम रहा है। और यहाँ पर पार्ट 1 एंड हो जाता है और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके पार्ट 2 को। इस पार्ट का स्टार्ट भी बिल्कुल पार्ट 1 में बताई गई स्टेटमेंट के साथ होता है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड था। इसके बाद हमें 2 पुलिसमैन दिखाए जाते हैं, जो कि एक मेन रोड पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है और वो उस ट्रक की स्पीड को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि ट्रक की स्पीड 100 से कम है, लेकिन उसे ओवर स्पीड बताने के लिए अपनी कार उसके पीछे लगा लेते हैं और वो उस ट्रक को रुकवा लेते हैं। और उस ट्रक में भी कोई और नहीं बल्कि मिक होता है। दोनों पुलिसमैन उसकी काफी इंसल्ट करते हैं। ट्रक की हालत देखकर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे ट्रक को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी ने खाई से गिराया हो। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि लिज ने उस ट्रक को खाई में फेंक दिया था।